वेलकम बैक टू अवर चैनल डे टू डे जॉब अलर्ट्स। जैसा कि हम आप डेली पोस्टिंग पे कोई ना कोई जॉब आपके लिए डालते रहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बेसिक सी क्वेरी आती है कि जॉब्स तो मिल गई, बट आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, ठीक है। हम इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, क्या बेसिक क्वेश्चन होंगे। क्या आपको पता है कि 90% केसेस में जो कैंडिडेट होता है ना, वो HR राउंड यानी फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं कर पाता। इसका बेसिक रीजन रहता है कि आपको जनरल अवेयरनेस नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और थर्ड क्या क्या कम्युनिकेशन गैप रहते हैं। चलिए इसके लिए लेकर आए हम आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक HR क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे आप HR राउंड क्लियर कर सकते हो। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो 90+ चांसेस हो जाएंगे कि आप HR राउंड क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन फाइनल राउंड रहता है, सेकंड राउंड, उसमें बस आपसे आपकी स्किल्स के बारे में पूछा जाता है, ना कि बेसिक कम्युनिकेशन और अदर थिंग्स। आपका स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है, ये होते हैं मेन सेकंड राउंड में। पर फर्स्ट राउंड में आता है कंपनी का ओवरव्यू और HR राउंड, जो आप बेस्ड ऑन आपके बैक एक्सपीरियंस और आपके ऊपर। चलिए आज इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे इसको क्लियर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है HR राउंड में वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। 99% जब भी HR की कॉल आती है या आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये उनका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आप अपने बारे में बताएं, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर हो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन के बाद सारे जॉब लेने जाते हैं तो एज ए फ्रेशर ही जाते हैं, तो आप उसमें क्या आंसर दे सकते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। हाय, माय नेम इज, आपका नाम, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद ए डिग्री इन, जहां से आपने डिग्री की है और किस स्ट्रीम में की है वो। ड्यूरिंग माय स्टडीज आई कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप एट कंपनी नेम वेयर आई वर्कड ऑन, जो जो आपने रेलेवेंट वर्क किए हो। आई वर्क ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन दिस कि मेरा क्या इंटरेस्ट है। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, कंपनी का नाम जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिकॉज इट अलाइन माय करियर गोल्स ऑफ, जो आपके करियर गोल होंगे वो ऑलरेडी मेंशन होंगे। आई एम एगर टू कंटिन्यू एंड ग्रो विद योर टीम, ठीक है। फॉर ए फ्रेशर सबसे पहले आपने अपना नाम, फिर उसके बाद आपने स्टडी, कोई एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करना है, अदरवाइज अपने गोल ऐड करके अपनी ये 4-5 लाइन की समरी ऐड करनी है। और वहीं अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपने शुरुआत कहां से करनी है, मैं थोड़ा सा ये, अगर जिसने भी ये पढ़ना हो या कॉपी करना हो तो वीडियो को पॉज करके दे सकता है। बट मेरा आज का मोटिव है, मैं आपको कम से कम 10 से 15 ऐसे बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा जो HR राउंड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल आप वहीं पे आप एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, तो आपसे सबसे पहले क्या आंसर देना है, अबाउट योर सेल्फ, स्टडी, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में कितने साल है और कौन सी फील्ड में है, ठीक है। कितने, या जैसे मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी फील्ड में किस किस फील्ड में मैंने काम किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स में हूँ, ठीक है अभी, बट अकाउंट्स में क्या क्या रेलिवेंट वर्क किए हैं, MIS, ठीक है, वेंडर मैनेजमेंट, GST, लो, TDS, ये सारा बताना, ठीक है। और फ्यूचर गोल्स के बारे में आपने अपने बता देना है, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर कैसे बताना है ये देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा कि व्हाई डू यू वांट फॉर वर्क फॉर ए कंपनी, और या आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि आप करियर चेंज क्यों करना चाहते हो, क्यों आप अपना कंपनी चेंज करना चाहते हो, या हमारी कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहते हो, या अपनी कंपनी से क्यों शिफ्ट करना चाहते हो। कंपनी में क्यों शिफ्ट करना, उसका आंसर दूसरा होता है, बट ये आप हमारी कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इसके बारे में ये एज ए फ्रेशर मैं आपको बताऊंगा कि आप एज ए फ्रेशर कैसे आंसर देंगे, ठीक है। चलो एक बार फ्रेशर के लिए पढ़ लेते हैं। आई एडमायर फॉर इट्स इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू, कंपनी की वैल्यूज और उसके अचीवमेंट में। एज ए रिसेंट ग्रेजुएट इन माय फील्ड, जो भी मैंने फील्ड में किया है जो ग्रेजुएशन, आई एम एगर टू अप्लाई माय स्किल इन, जो भी आपने स्किल्स ली हैं वो, ग्रो इन ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दैट वैल्यूज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट दिस एंड दिस प्रोफाइल व्हाइल लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये था फॉर ए फ्रेशर कैंडिडेट। और वहीं अगर आप एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मैं किसी XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे को जब जो मिली कई बड़ी MNC में, ठीक है, फॉर एग्जांपल MNC कह लो, शैनशा कह लो, ठीक है, उसके बाद मैं इंडिगो ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपने की फील्ड को इससे साथ रेलिवेंट कर देना है कि मेरे को अकाउंट्स पेबल में इतने साल से वर्क एक्सपीरियंस था, आपकी कंपनी के साथ जुड़ के मैं अपना करियर ग्रो करूंगा, ठीक है, अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा, प्लस मैं कुछ मैनेजर लेवल पे अपने आप को इंप्रूव करूंगा, ठीक है, और एज ए टीम वर्क काम करूंगा, ठीक है। इसकी मैंने एक बढ़िया सी समरी बना के रख दी है जिसको आप अपने हिसाब से
मॉडरेट कर सकते हैं फॉर ए एक्सपीरियंस गाइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। इस आंसर को देने से पहले ना ये आप कॉपी पेस्ट करके नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरव्यू कोई भी आपके स्ट्रेंथ को आपके बैक एंड एक्सपीरियंस से रेलेवेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर देने से पहले ना आप 2-3 स्ट्रेंथ अपनी अज्यूम कर लिए और रिलेटेड टू जॉब हो, जो आपकी जॉब से रेलेवेंट हो। प्रोवाइड एग्जांपल टू बैकअप टू योर उसका कोई ना जो 2-3 आप स्ट्रेंथ बढ़ाओगे उसका कोई ना कोई एग्जांपल होना चाहिए, और रिलेट देम टू योर रोल, अपने रोल्स के साथ वो मैच करनी चाहिए, और उसका क्या बेनिफिट मिला आपको कंपनी को, ये उसमें होना चाहिए। चलिए फॉर ए फ्रेशर मैं आपको समझाता हूँ फॉर कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, ये बताता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये होना चाहिए। फर्स्ट अडेप्टेबिलिटी, कि आप इजी टू अडेप्ट हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में कि आप यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, नो, यू हैव टू बी एक्सप्लेन एवरीथिंग while the while the presentation, while any presentation, or you are in a meeting hall, ठीक है। दिस हेल्प मी इम्प्रूव क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इन माय रोल। जैसे यहाँ पे उसने बताया है कि आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। मैं अपने कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी सिंपल टर्म में समझा सकता हूँ, ठीक है। तो जो कि हेल्प करता है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन में। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन टाइमिंग, ठीक है। अब इसका जो ऑपोजिट रहेगा कि आपकी क्या क्या वीकनेस है, ठीक है। हमेशा माइनर वीकनेस लेनी है। शो दैट यू आर एक्टिवली इंप्रूविंग इट। फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड आई एम इंप्रूविंग ऑन ए डेली बेसिस। अवॉइड क्लीचे आंसर, आई वर्क टू हार्ड, आई एम ए परफेक्शनिस्ट। ये वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करने कि मैं बहुत वर्क हार्ड करता हूँ, नहीं, वर्क हार्ड नहीं करने से कुछ नहीं होता, वर्क स्मार्ट करने से हमेशा हमें सक्सेस मिलती है, ठीक है। अब इसमें मेन वीकनेस क्या रह सकते हैं जो आप बता सकते हो? पब्लिक स्पीकिंग, आई एम नॉट टू गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। डेलीगेशन, अटेंशन टू डिटेल, आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है। अब इसमें आस्किंग फॉर हेल्प, मैं किसी से मदद नहीं, आई टेंड टू ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम अलोन बिफोर आस्किंग फॉर हेल्प। फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई डाटा चाहिए, ठीक है, मैं अकेला ही उसे कब से ढूंढे जा रहा हूँ, और मेरे कलीग के पास वो डाटा ऑलरेडी रेडी पड़ा है, उसने कभी ना कभी इस डाटा पे काम किया, मैं उससे मांगने में हेजिटेशन कर रहा हूँ, यानी मैं कभी हेल्प नहीं मांगा। तो ये अपनी वीकनेस को एज ए वीकनेस आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। एक क्वेश्चन ही आपसे या तो एट दिस मिड ऑफ द मीटिंग और या एट द एंड ऑफ द मीटिंग, या वो फर्स्ट राउंड हो या सेकंड राउंड, आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही आएगा, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ना आपको सबसे पहले होना चाहिए अपने एम्बिशन दिखाने हैं कंपनी को। एम्बिशन ये नहीं कि मैं 2 करोड़ की गाड़ी लूंगा, 4 करोड़ की कंपनी, नहीं नहीं। कंपनी इसको अटैच करना अपने करियर ग्रोथ से, लीडरशिप और स्किल डेवलपमेंट से। अलाइन विद द कंपनी ग्रोथ, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी कि मैं अपनी ग्रोथ भी देखूंगा। बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। आप फ्लेक्सिबल मीन्स कि कोई भी अडेप्टेबल न्यू सॉफ्टवेयर आया, न्यू वर्किंग कंडीशंस आई हैं, या कुछ कह लो कि इस न्यू प्लान्स बनाएंगे, तो आप इजी टू अडेप्टेबल होने चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे देना है। फॉर ए फ्रेशर, ठीक है, फॉर ए फ्रेशर इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग इनटू ए मोर स्किल्ड प्रोफेशनल in the field. I aim to develop expertise and take on more responsibility. I also took forward to contributing to exciting project and eventually stepping into a leadership role. I believe provide the right environment for growth and I am excited about the journey. अब for a fresher, उसने fresher कैसे ज्वाइन किया? सबसे पहले उसने अपने स्किल्स को मेंशन किया कि मैं अपने स्किल्स को बढ़ाऊंगा, फिर उसने मेंशन किया कि मैं लीडरशिप लूंगा, ठीक है। फिर अपनी जर्नी को दिखाया कि मैं जर्नी आपके साथ आगे मूव ऑन करूंगा। अगर वही मैं इस केस में एक्सपीरियंस एज ए फ्रेशर ना होता है, एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता, मैं क्या देखता? टू बी ऑनेस्ट, मैं देखता आई वांट टू बी ए सीएफओ इन नेक्स्ट 5 ईयर इन दिस सेम कंपनी, ठीक है। इसमें कभी नहीं कहना कि मैं आई वांट टू बी ए सीएफओ इन दिस कंपनी, नो, आई वांट टू बी ए सीएफओ इन दिस सेम कंपनी, कि मैं आपकी कंपनी में नेक्स्ट ईयर, अगर मैं मैनेजर रोल पे हूँ, फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो मैं देखूंगा कि नेक्स्ट 5 ईयर आई वांट टू बी ए डीसीएम इन फाइनेंस, सीएफओ इन फाइनेंस, जो भी आपकी कंपनी में पोजीशन है जिसको देख के आपको कभी ना कभी इंस्पिरेशन आती हो, तो आपको वही एडमायर करके वही अपने 5 ईयर के प्लान को बताना है, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैनेजर रोल पे है उन्हें तो या तो फिर सीएफओ कह लो, सी कह लो, या कोई ऐसी पोजीशन एबीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, ठीक है, कुछ भी डायरेक्टर, वो कुछ भी ऐसी पोजीशन को लेकर अपने आप को एज ए पोजीशन दिखा सकते हैं। और कभी नहीं, अब
कौन कौन सी चीजें, ये तो हो गया आपने क्या क्या बताना, अब माइनस क्या क्या नहीं बताना, आई डोंट नो, मेरे को अपने फ्यूचर प्लान का पता ही नहीं है, ठीक है। टॉकिंग हमेशा कहना कि मैं आई वांट टू स्विच, फॉर एग्जांपल मेरे, आप सच बताऊंगा मैं आपको, मेरे 8 से 10 मैं ना करियर चेंज करने के बारे में सोच रहा था। मैं अकाउंट्स पेपर प्रोफाइल से फिनांस में स्विच करने की सोच रहा था, ठीक है। फिनांस में रिसर्च एनालिस्ट, जिसकी मेरे पास डिग्री है, मैं काफी इनिशिएटिव था इसके बारे में, काफी मेरे फ्यूचर थे। तो मैंने कई बार बोला कि मैंने करियर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एट द टाइम रिजेक्शन, कोई सेकंड राउंड नहीं, कोई थर्ड नहीं, सेकंड राउंड के बाद भी रिजेक्शन, मेंशनिंग ओनली पर्सनल गोल, ठीक है। पर्सनल गोल मैंने यहाँ पे लिए, रिजेक्शन। तो कभी ऐसा नहीं करना, बिल्कुल हमेशा दिमाग से इंटरव्यू की आंखों में आंख डाल के आंसर देना और स्माइल के साथ देना, बेशक आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो, आई डोंट नो, बट आंसर देना है। व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई यू वांट फॉर दिस कंपनी, वांट टू वर्क विद अस, और व्हाई शुड बी, हम क्यों आपको हायर करें, क्यों करोगे भैया, क्यों। मैं किसी चीज कल कोई एक मार्केट में एक परफ्यूम लेने जाता हूँ, कोई भी एक डिओ लेने जाता हूँ, तो मैं किस कंपनी का लूंगा, फोक का, डेनवर का या निविया का, ठीक है। क्यों, तीनों को कंपेयर करूंगा और जिसका बढ़िया वही लूंगा ना। तो सेम केस हमारे में होता है, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, 100 बंदे जाते हैं, जिसमें से वो एक को सिलेक्ट करता है, क्यों, क्यों, क्या क्या चीजें होती हैं उनके पास, जिनके पास रेलिवेंट स्किल्स होता है, अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ मेरे को सेम रेलिवेंट स्किल है जो आपने जो पोस्ट किया है, जो जिसके लिए आप एक नया कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, मैं रेलिवेंट हूँ उसके। अपनी अचीवमेंट दिखाने, शो का योर अचीवमेंट्स, हमेशा अपनी अचीवमेंट्स पे बात करना, अपनी वीकनेस पे नहीं। कल्चर फिट, डेमोस्ट्रेट कल्चर फिट, ठीक है। आपकी वैल्यूज कहाँ पे लाइन करती हैं और कंपनी के साथ कैसे मैच करती हैं, आपने ये दिखाना है। इम्पैसिव यूजर कंट्रीब्यूशन, आपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो उसके बारे में बात करनी है। अब देखते हैं आंसर कैसे देना है, ठीक है। फॉर ए फ्रेशर, मैं फ्रेशर को इसलिए बता रहा हूं कि मेरा मेजर जो मेरा एम है कि फ्रेशर को जॉब मिल सके, ठीक है। एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं कर ही रही है, फ्रेशर को जॉब लगाना मेरा टोटली एम है। एक्सपीरियंस तो मान लो अगर वो आज 60 पे कर रहा है तो कल को 90 करो वो मिल ही जाएगी, अगर वो जॉब सर्चिंग करेगा विद इन 6 मंथ वो 90 के पैकेज में पहुंचे। पर अगर फ्रेशर ने जीरो है, वो अगर 30 और 35 के बीच में जाना चाहता है, तो उसको राउंड क्लियर करना, HR राउंड, फाइनल राउंड क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसके बिना उसको जॉब मिल ही नहीं पाएगी। तो ये मेरा एम है कि फ्रेशर जॉब करे, ठीक है, और बिना हेजिटेशन जॉब करे वो। चलिए अब आगे मूव करते हैं। फ्रेशर कैसे बताएगा कि वो कंपनी उसे क्यों हायर करे, ठीक है। अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट, अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट में क्या क्या किया उसने, ठीक है। अपने जो इंटर्नशिप लगी है उसमें क्या क्या अचीवमेंट की उसने, ठीक है। और अपने डेडिकेशन को दिखाए कंपनी का। जब भी आप इंटरव्यू देने जाए ऐसे फ्रेशर, ठीक है, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कंपनी के अबाउट कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ के जाएं जो नॉट इजी टू अवेलेबल हो, जिसके बारे में आप इंटरव्यू को बता सके कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। आप फ्रेशर हो, ना ही आपके पास एक्सपीरियंस है, ना ही आपके पास कोई रेलिवेंट स्किल्स है, तो इसलिए आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि कंपनी इंटरव्यू को लगे कि हाँ सही है बंदा ये, दिस इज द माय चॉइस। क्योंकि आपके इंटरव्यू हायरिंग, आपके हायरिंग कैसे आप वर्किंग करते हो उसी की बेस पे आपके HR मैनेजर को पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। जो HR रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उनको कमीशंस मिलती है, ये आपके हायरिंग के ऊपर होता है। ये नहीं कि आपने कंपनी ने 2000 बंदे बुला लिए उसमें से 20 भी सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या वो कंपनी, मेरी कंपनी किसी और हायरिंग, उस कंपनी से, हायरिंग कंपनी से दोबारा काम करेगी, नहीं करेगी। ये आपकी हायरिंग करवाना इंटरव्यू के हाथ में भी होता है, उसका भी काम होता है, तो प्लीज डरना नहीं है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, ठीक है। और अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगे वो दिखाने हैं, ठीक है। आप कैसे गोल अचीव कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है, और अपने लास्ट 10th के बारे में बात करके जो आपके स्किल से रेलिवेंट है, जो अपने पास एक्सपीरियंस से रेलिवेंट है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। अब क्या नहीं कहना, ये तो होगी थी क्यों हायर करना है, अपने बारे में बता के आप कौन से आंसर नहीं देंगे, बिकॉज आई नीड ए जॉब। कंपनी कभी भी उस बंदे को हायर नहीं करती जो ये लाइन बोलता है, क्योंकि कंपनी का क्या रहता है कि जो बंदा फ्री में जो बैठा हुआ है उसे जॉब की जरूरत ही नहीं है, वो तभी तो 15-20 दिन से पहले घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। बेशक आप फ्रेशर हो तो ये लाइन नहीं बोलनी कि बिकॉज आई नीड ए जॉब, नहीं, ये लाइन नहीं बोलनी। आपने इसका अल्टरनेटिव जो आपको बताया गया कि अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है वो बताना, हमेशा अपना पॉजिटिव पॉइंट बताना, ना कि नेगेटिव, ठीक है। बीइंग टू एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कभी नहीं कहना कि मेरे पास तो 8 साल का एक्सपीरियंस है तो दैट्स व्हाई
यू शुड हायर मी, कभी नहीं कहना, ठीक है। नो लिंकिंग योर स्किल, जो अपने स्किल्स को कभी रोल के साथ अटैच नहीं करना। ये थी कुछ बेसिक आंसर क्या आपने इंटरव्यू में नहीं बोलना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। टेल मी अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है कि कुछ ऐसे टाइम के बारे में बताओ जिसमें आपने चैलेंज फेस किया और आपने कैसे इस चीज को हैंडल किया हुआ, ठीक है। हमेशा इसका आंसर देने से पहले ना आप इस आंसर को स्टार्स में आंसर दो कि मैंने, हाँ, आई हैव हैंडल दिस सिचुएशन, आई मोस्ट ऑफ केसेस आई हैंडल टफ सिचुएशन एट द 9 स्टार्स कि 9 पॉइंट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्शन टेकिंग आई एम गिविंग मी आउट ऑफ 10 एंड एट द टाइम ऑफ टास्क कंप्लीटिंग आई विल बी 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। ऐसे अपने आप को रेट करके आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ बेसिक आंसर देखते हैं। फॉर फ्रेशर ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है, माय टीम फेस्ड a major issue when a key member left unexpectedly. As a team lead, I had to redistribute tasks and learn some of missing part myself. I quickly researched the topic, collaborated with the team, and ensured we met our deadline. Or in the end, we successfully present our project and it was well received. This experience taught me adaptability and teamwork under pressure, ठीक है। ये था फॉर फ्रेश। अब उसने कैसे अपने आप को बताया कि एट द टाइम ऑफ टास्क, ठीक है, जब टास्क, ठीक है, जब टास्क हो रहा था तो उसका वन मेंबर छोड़ के चला गया। अब छोड़ा क्यों, रीजन नहीं है, ठीक है, बट एज ए टीम लीड, ठीक है, मैं टीम लीड, ठीक है, मैंने कैसे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, काम को कैसे बांटा, एलोकेट किया और उसके बाद अपनी डेडलाइन से कैसे मैट किया और इन द एंड हमने कैसे अपना जो प्रोजेक्ट था वो प्रेजेंट किया टू द इन्वेस्टर, टू द अदर्स, टू द अदर मेंबर्स, ठीक है। और जिस चीज ने मेरे को क्या सिखाया, टीम वर्क अंडर प्रेशर में करना सिखाया। और फॉर अगर मैं यही एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करूं तो वो कैसे आंसर देगा, ठीक है, वो कोई ऐसी सिचुएशन बताएगा। फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ माय स्टार्टेड करियर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2017, ठीक है, द जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन होल नेशन इन 1 जुलाई 2017, ठीक है। और इन फरवरी 1 फरवरी 2018 ईवे बिल इंप्लीमेंटेड होल नेशन, बट एट द टाइम आपको सबको पता है कि अगले 10 दिन ईवे बिल की साइट क्रैश रही क्योंकि मोर देन 10 लाख से ज्यादा यूजर आ गए थे ईवे बिल की साइट पे। तो उस टाइम पे मैंने सीखा कि कैसे अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। मैंने तो वैट पढ़ा हुआ था, अब सीधे जीएसटी में आ गया, जीएसटी द्वारा पढ़ा, 6 मंथ हुए थे मेरे करियर को और फिर मैंने जीएसटी की बुक्स को सारा पढ़ा, सीखा, डांट खाई, क्या इंप्लीमेंट होता है, तो जो अपने मैनेजर से उनसे सीखा कि क्या क्या चीजें होती है। तो ये चीज ने मेरे को आगे जाके काफी हेल्प की। अब इसमें आपने क्या आंसर नहीं देना, ठीक है, क्या आपने कभी चैलेंज फेस नहीं किया, सेइंग यू हैव नेवर फेस्ड ए चैलेंज, ठीक है, ब्लेमिंग अदर इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन हाउ यू सॉल्व इट, गिविंग एन एग्जांपल विद नो रेजोल्यूशन और लर्निंग आउटकम, ठीक है, जिसके कोई लर्निंग नहीं निकल के आए। अब व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, ठीक है, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। बिफोर ऑलरेडी बताया आपको कि कभी भी इंटरव्यू देने का तो कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ कि वो किस इंडस्ट्री की है, क्या उसके क्या रिसेंट उसकी न्यूज क्या चल रही है और उसकी प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है, क्यों वो बंदे हायर कर रही है, ठीक है। मेंशन की फैक्ट्स, हमेशा उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। शो एंथुसियाज्म, एक्सप्लेन व्हाई यू आर एक्साइटेड टू वर्क फॉर देम, ठीक है। चलो इसके बेसिक आंसर जानते हैं। फॉर रिफ्रेशर, आई नाउ डेट ए कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम देता हूं इंडिगो। इंडिगो के अभी हाल ही फिलहाल में 25,000 प्लस इंप्लॉय काम कर रहे हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली नंबर 10,000 के आसपास है जो थर्ड पार्टी के थ्रू है। ये नंबर कंफर्म नहीं है मेरे को, बट ये 25,000 गूगल पे आ जाएगा। आप गूगल करोगे क्या हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिगो, तो आपका रिजल्ट आएगा 25,000 प्लस इंप्लॉय हैं इनके। अब फॉर एग्जांपल कि मैं इंडिगो का एज ए फ्रेश इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मेरे को बेसिक पता होना चाहिए कि इंडिगो करती क्या है। इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट क्या है, एयरलाइन कंपनी, क्या है, एयरलाइन कंपनी, और इसके कितने एम्प्लॉय है, 25,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है जो इजी टू गूगल पे अवेलेबल है, और इसकी अचीवमेंट क्या है, क्या इसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में ये सारी चीजें पढ़ के तब इंडिगो ने एयरबस को ऑर्डर दिया था 500 एयरप्लेन्स का। तो ये मेरे से पूछा गया था कि ये चीजें, ये बेसिक गूगल पे पड़ी होती है, ठीक है। प्रोजेक्शन आप कभी भी किसी की वेबसाइट खोल के देखो, वहां पे उसके एमडी ने एक अपना गोल लिखा होता है कि क्या करना है। अब मेरी जो रिसेंट कंपनी है इसका फ्यूचर गोल है वी आर गोइंग टू द नॉट इंडिया फर्स्ट, वी आर द इंडिया फर्स्ट। मैं सर्विस का नाम नहीं बताऊंगा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और सून वी विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर इन द सेम इंडस्ट्री सून। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आंसर देने आपने, ये नहीं है कि कंप्लीटली इन इंग्लिश, जहां आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो आपने वैसे ही आंसर देना है। नोट कोशिश करनी कि 50% जो इंटरव्यू हो वो आप इंग्लिश में देने की कोशिश करो,
हाँ मैं तो कहूंगा कि अगर आप 100% देते हो तो वेल एंड गुड है, पर कोशिश करो आप इंग्लिश बोलने की। विदाउट कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन एचआर आपको रखेगा ही नहीं अगर आप एक अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हो। अब इसमें आपने क्या आंसर नहीं देना, गिविंग ए वैग्यू और जेनिक आंसर जो आपको पता नहीं है। इसमें आप सैलरी की बात करने लग पड़ो और पर्सनल बेनिफिट ओनली, ठीक है, कि मैंने देखा है मेरी बुआ का लड़का इस कंपनी में काम करता है तो उसको इतनी सैलरी मिली है तो मैं भी आ गया इंटरव्यू देने। नहीं, कभी नहीं बोलना ये लाइन, ठीक है। नॉट नोइंग एनी डिटेल, जिस डिटेल के बारे में आपको पता नहीं है उसके वो कभी नहीं बोलनी आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज, ठीक है। अगर आप फ्रेशर है तो फिर तो आपसे ये आंसर पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन हमेशा एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पूछा जाता है। इसमें आपने हमेशा एक चीज रखनी है, ये 3 चीजें हमेशा रखनी है। स्टे पॉजिटिव रहना, फोकस ग्रोथ पे करना और अलाइन विद द न्यू रोल। पॉजिटिव का नंबर क्या है कि कभी नहीं, आप हमेशा कभी भी पुरानी कंपनी को कभी नहीं कहना कि यहाँ पे टॉक्सिक वर्ल्ड कल्चर है, दैट्स व्हाई आई वांट टू चेंज, ठीक है। हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में करनी कि आई वांट टू बी ग्रोथ, आई वांट टू बी, फॉर एग्जांपल अगर मेरी करंट कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ है तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ 400 करोड़ की कंपनी तो मैं तो ये बोल रहा आई वांट टू बी, आई वांट चेंज ओनली फॉर ए ग्रोथ रीजन, ठीक है। हमेशा अपनी न्यू रोल की, अगर सर एचआर मैनेजर पूछती है आपसे कि आपको एज ए मैनेजर हायर करें तो वो बोलूंगा कि मैं असिस्टेंट मैनेजर से एज ए मैनेजर वर्क करना चाहता हूँ। मेरे मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर 4 बंदे काम करें, ठीक है, हर किसी को चाहिए ना। चलिए अब इसके आंसर कैसे देने हैं फॉर ए करियर ग्रोथ, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है कि आई वांट टू बी लर्निंग न्यू चैलेंजेस और न्यू पोजीशंस जहां पे उसको कुछ न्यू सीखने को मिले और न्यू अपॉर्चुनिटीज मिले, कि आप जब भी आप नई जगह में जाओगे तो आपको कहीं ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसमें बेसिक आंसर क्या होता है फॉर ए करियर ग्रोथ, ठीक है, फॉर बेटर करियर अलाइनमेंट, ठीक है। अब बेटर करियर अलाइनमेंट कैसे आपने इसने अपने आप को जस्टिफाई किया, व्हाइल आई अप्रिशिएट माय करंट जॉब। इसने ये नहीं बोला कि मेरे यहाँ टॉक्सिक वर्क कल्चर है मैं यहाँ पे काम नहीं करता। आई रियलाइज दैट माय ट्रू पैशन लाइज इन, जो उसने जो पोस्ट किया उसके हिसाब से, आई वांट टू वर्क इन ए रोल दैट बेटर अलाइन with my long term career goals and I believe this position at offer that perspective। कंपनी का नेम डाल के अपने आप को अलाइन कर लेना। फॉर अगर मैं यही कहूँ करियर ग्रोथ क्यों, फॉर एग्जांपल मैं 60-70 हजार की जॉब कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे को नई कंपनी ऑफर करी है 90,000, तो मैं तो जाऊंगा ना करियर ग्रोथ के लिए, क्यों नहीं जाऊंगा। ये कंपनी तो है नहीं कि मेरे को बिठा के खाना दे रही है या वो कंपनी है जो मेरे को बिठा के खाना दे रही है, मैं तो जाऊंगा ना करियर ग्रोथ राइट है हमारा एम्प्लॉइज का। तो इसलिए डोंट बी हेजिटेट कि ये वर्ड बोलना कि मैं करियर ग्रोथ के लिए जाना चाहता हूँ। जहाँ कंपनी एचआर आपसे पूछे कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो तो कहें हमेशा डायरेक्टली आंसर देना, तो मैम आपने भी तो कभी ना कोई करियर चेंज किया ही होगा ना। आप भी, अब मेरी लास्ट मैनेजर लेमन टी होटल से आई है, ठीक है। लेमन टी होटल बहुत आपने सभी को पता होगा, वहां से छोड़ के हमारी कंपनी में आई है। अब ये तो है नहीं कि लेमन टी हमारी कंपनी से बड़ा है, क्यों छोड़ के आई, फॉर करियर ग्रोथ। तो इसमें कभी नहीं हेजिटेशन ना कि मोस्ट ऑफ एम्प्लॉय हम क्या करते हैं कि नहीं मैं सैलरी नेगोशिएशन करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ या मैं छोटी कंपनी में जा रहा हूँ। नहीं करनी है सैलरी नेगोशिएशन, हमेशा हायर डिमांड करनी है, कम से कम अपनी डिमांड स्टार्ट करनी है 50% से, तभी एचआर मैनेजर आपको 30% पे लेकर आएगा। वो भी तो अपनी दिखाएगा ना अचीवमेंट की, ये 50% मांग रहा था मैं 30, अगर आपने पहले 30% मांग लिया तो 30% थोड़ी देगी, कभी नहीं देगी आपको, कभी नहीं देगी, ठीक है ना। एट बार्गेनिंग होनी है, करियर ग्रोथ पे आपको जाना ही जाना है। चलिए इसमें आपने क्या नहीं कहना, स्पीकिंग नेगेटिविटी अबाउट योर करंट एम्प्लॉय, जैसे आपको बता ही दिया टॉक्सिक, सेइंग यू आर लिविंग जस्ट फॉर ए हायर सैलरी नहीं कहना, हायर सैलरी के लिए नहीं कहना है, फॉर ए करियर ग्रोथ कहना है, ठीक है। मेंशनिंग पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट फॉर ए रीजन, कि आप कह दो कि नहीं मेरी कंपनी में 2 असिस्टेंट मैनेजर हैं, हम दोनों की लड़ाई हो जाती है तो इसलिए मैं करियर चेंज करना नहीं करना, तो फिर तो आप आगे उस कंपनी में कभी नहीं जा पाओगे जहाँ पे डिफरेंशियल टीम्स हैं और वहां के 15 तो उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर ही आएगा रखे हैं अलग अलग स्ट्रीम में। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना, और ये चीज हमने सीखने को, मेरा एम जो है यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। लास्ट वीक बताया हमेशा शो में पॉजिटिव एटीट्यूड बताना है, गिव रियल एग्जांपल देनी है और हाईलाइट स्किल्स को करना कि आपने कैसे अपने स्किल से अपनी प्रॉब्लम्स और प्रेशर को टैकल किया है। चलिए इसके बेसिक आंसर देखते हैं। I see stress as a motivator to stay focused and perform effectively. When under pressure, I prioritize tasks, break them into manageable steps, and stay organized. I also take short break to clear my mind, maintain productivity, and this approach helps me to stay calm and deliver. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हर 2 घंटे बाद सुट्टा मारने जाते हैं, क्यों? रीजन ही यही है कि वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। अगर आप 8-10 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे रहोगे तो सिस्टम के आगे बैठे रहोगे तो नहीं कर पाओगे आप डिलीवरी, आप कभी भी अपना काम खत्म कर ही नहीं पाओगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपका माइंड एक जगह पे फोकस रहेगा, आप दूसरी चीज सोच ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे कब, जब आप अपने टाइम में आपने देखा होगा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आपको
मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज सुट्टा मारते मिलेंगे, मोस्ट ऑफ, मैं सभी का नहीं नाम ले रहा, स्मोकिंग इंजरीज अस टू हेल्थ ये सभी को पता है, बट सुट्टा मारते सभी मिले। रीजन बिहाइंड है कि वो अपने काम रखना चाहते हैं, वो अपने अपने जो डिलीवर क्वालिटी को डिलीवर कर, क्वालिटी वर्क डिलीवर करके अपने, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपने क्या चीजें नहीं कहनी, सेइंग यू डोंट नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस, कि कभी नहीं कहना कि मैंने स्ट्रेस हैंडल किया। चलो इस एक में ना एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस इसको कैसे आंसर देगा। इन माय प्रीवियस जॉब वी हैड ए लास्ट मिनट प्रोजेक्ट लाइन that required quick turnaround. I handle it by organizing my tasks, collaborating with my team, and staying focused on priority. Despite the pressure, we completed the project on time and received positive client feedback. This experience reinforced my ability to stay composed and deliver it under stress. ठीक है, फॉर मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हमारी डेडलाइन थी कि हमें रिजल्ट देने होते हैं 5 तारीख को, हमें मंथली पेनल के रिजल्ट देने होते हैं, हमारी डेडलाइन है। बेशक वो रात को सोए जाए कुछ जिए कोई मरे, हमारी मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो कहती है, मैनेजमेंट का कहना है कि 30 से लेकर 5 तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, हमारी मैनेजमेंट के हिसाब, उसके बाद काम करना करो, नहीं करना मत करो, बट ये 6 दिन आपको किसी की छुट्टी, आपको आपकी डेडलाइन पूरी करनी पड़ती है। कॉर्पोरेट का ये रूल है कि आप अपनी डेडलाइन पूरी करो, आपको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं देगा। अब हुआ क्या कि 4 तारीख को हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो जो हो क्लाउड बेस से उसका डाटा उड़ गया। अब आईटी वाले इतने अच्छे हैं कि आप उनके पास जाओ, वो आधे घंटे बैठेंगे आपके साथ डाटा दे देंगे, नहीं। फिर हमने क्या किया, अपना बैकएंड से जो हमारे पास इकट्ठा था उसी को फॉरवर्ड किया। अब जो भी डाटा क्या है, हिस्टोरिकल है, डाटा तो वही आएगा ना जो हिस्टोरिकल में ट्रांजेक्शन आप उसी को रिकॉर्ड कर, डाटे को इकट्ठा किया, उसको कंसिडरेशन किया, फिर देन डिलीवर किया, करना तो पड़ेगा ही ना, जो बचा नहीं है। अब उसके बाद आप क्या आंसर नहीं दो, गिविंग एन आंसर दैट सजेस्ट स्ट्रेस अफेक्ट यू वर्क एक्टिविटी, नॉट प्रोवाइडिंग एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैंडल इट, कि कभी नहीं आपने बताना कि आपने हैंडल किया ये वाले आंसर में स्ट्रेस और सॉरी स्ट्रेस और प्रेशर में, ठीक है। अब आपकी व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन, हमेशा आंसर देना है एज पर मार्केट स्टैंडर्ड, बी फ्लेक्सिबल बट क्लियर, फ्लेक्सिबल रहना है कि आपने कहना है कि 50%, बट क्लियर होना चाहिए अमाउंट, कंसीडर बेनिफिट एंड ग्रोथ, और बट लेट द एम्प्लॉयर शेयर फर्स्ट, कभी खुद नहीं बताने कि मैंने कितनी चाहिए, क्या एज पर, हमेशा कहना एज पर मार्केट स्टैंडर्ड, ये वो खुद कहते हैं कि आवर बजट इज दिस एंड दिस, ठीक है, बट फिर अपनी बात रख के कर देना, ठीक है हमेशा। अब इसमें क्या नहीं कहना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हमें क्लियर होना चाहिए कि साली सर आप तो दे दो मुझे, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को 30,000 दे दो, मेरे को 15,000 दे दो, वो आपको 15,000 में ऐड कर लेंगी। अगर आपको एचआर ने बोल दिया ना, आपने एचआर सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे को 15,000 सर आई एम ए फ्रेशर, यू गिव व्हाट यू गिव आई विल एक्सेप्ट इट, वो आपको 15,000 में ऐड कर लेगी, वो नहीं कहेगी इस जो कि हमारा जो बजट था 30 से 35,000 रुपया पर मंथ था, वो नहीं कहेगी, क्योंकि उसकी कंपनी है, कॉस्ट कटिंग उसका राइट है और उसकी ड्यूटी भी है। गिविंग ए फिक्स नंबर विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, हमेशा नंबर देना, सेइंग आई डोंट नो, और undervaluing yourself और demanding an unrealistic salary है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरा पैकेज 10 लाख का है, 10 LPA का, और मैं डिमांड कर लूं 20 LPA, मिलेगा ही नहीं भैया, भंडारा थोड़ी चल रहा है, मिलेगा ही नहीं आपको। हमेशा यहाँ तो 10 लाख LPA सैलरी है, तो मिलेगा 12 लाख का, 13 लाख का, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 14 और 15 में 20, इससे ज्यादा आपको देंगे नहीं। बहुत कोई मजबूरी होगी, यहाँ आप मल्टी टैलेंटेड हो गए, यहाँ कोई आप जैम नहीं होंगे, फिर ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप रिलोकेट कर लोगे या शिफ्टिंग टाइम में काम। अब रिलोकेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप गुड़गांव में रह रहे हो और आपकी जॉब नोएडा में लगी है, तो आप रिलोकेट कर लोगे, आंसर क्या होना चाहिए ये बताऊंगा। और शिफ्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया में मोस्ट शिफ्ट चलती है 10 से 6, यहाँ 10 से 7 कह लो, पर मोस्ट ऑफ 10 7 बजे तो बढ़ाई रखते हैं ना, तो कंपनी वाले शिफ्ट 10 से 6 चलती है। और आपसे बोला जाए कि आप रात को 10 से 4 बजे तक कर लो, सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक कर लो, 9 घंटे की है ना, या दोपहर को 3 बजे से रात के 12 तक कर लो, ये होता है शिफ्ट, वर्किंग इन शिफ्ट्स। और रिलोकेशन हो गया, कोई गुड़गांव टू नोएडा मूव करना है, नहीं। अब इसमें आंसर आपने कैसे देना, बी ऑनेस्ट होना, आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नहीं हाँ जरूरत पड़ेगी मैं कर लूंगा, नहीं, क्लियर होना उनका। आपका बकायदा टर्म एंड शीट में लिखा रहता है कि आपको कभी भी कंपनी की तरफ से रिलोकेट किया जाए तो आपको जाना पड़ेगा, अगर उसमें यस कर दिया तो आपको जाना पड़ेगा, वट एवर कंडीशन इज, यहाँ तो आप जॉब छोड़ोगे या आपको जाना पड़ेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोवाइड ए रीजन, अगर इफ रिलोकेशन और शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल तो उनको रीजन के साथ बताना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। आई हैव ए फॉर एग्जांपल माय फैमिली
and I living with my family. There is no chance to relocate from this location to this location. That's the reason I am not agree with the same situation. और आपने आंसर कैसे देने हैं, चलो इसको आंसर देखते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से सुनो। इफ यू आर ओपन टू बोथ रिलोकेशन से, हाँ आई एम एग्री विद यू, ठीक है। इफ यू आर ओपन टू रिलोकेट एंड नॉट टू शिफ्ट, तो आपने आंसर क्या है, आई एम ओपन टू रिलोकेशन एंड एक्साइटेड अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट लोकेशन, हाउएवर आई वुड प्रेफर ए स्टैंडर्ड वर्क शेड्यूल, कि मैं एक स्टैंडर्ड वर्क शेड्यूल चाह रहा हूँ, मैं रिलोकेट तो हो जाऊंगा पर मेरे को स्टैंडर्ड शेड्यूल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शिफ्ट के लिए तो ओपन हो कि मेरे को टाइम लिमिट कोई भी दे दो, बट आप रिलोकेट नहीं करोगे। आई एम कंफर्टेबल वर्किंग इन शिफ्ट्स एज आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस जॉब्स, हाउएवर एट दिस मोमेंट आई वुड प्रेफर टू स्टे इन माय करंट लोकेशन, कि मैं नोएडा में या गुड़गांव में रहूंगा, मैं शिफ्ट नहीं करूंगा दूसरी लोकेशन के लिए। हाँ, तो मैं शिफ्ट ले सकता हूँ, ठीक है। इफ यू आर नॉट ओपन टू अदर, किसी भी आप उनके जो सिचुएशन है उस पर लाई नहीं करते। एट दिस मोमेंट आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन माय करंट लोकेशन विद फिक्स वर्क शेड्यूल, हाउएवर आई एम ऑलवेज टू ओपन डिस्कसिंग फ्लेक्सिबल। इसके ए लाइन आप बोलने से आपका क्या प्लस पॉइंट हो जाएगा, इन फ्यूचर कभी भी आप उनकी रिक्वायरमेंट रहती है जो आपके पास में है, तो वो आपका सीवी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उनकी बात आपसे पहले हो चुकी है, आप उनकी कंडीशन पे भी लाए थे, बट आप कोई ना कोई रीजन से आप जा नहीं पाए, ठीक है। एचआर के पास सारा डाटा रहता है, इवन कि आपने क्या क्या बोला है वो आप कभी जूम करना, कि वो जब आप उनसे बात करते हो ना, तो उनके प्लान ध्यान से सुनना, आप उनसे लिखने के या टाइपिंग के कोई ना कोई आवाज आपके पीछे से आएगी बात करते टाइम। तो ये चीजों को अवॉइड करना, पहले आप यस कर दोगे बाद में ना कर दोगे, तो टर्म एंड कंडीशन वहीं पे आपके विरुद्ध आ जाएंगी, तो फिर आपको पता ही आपके जॉब के साथ क्या होगा। What to avoid? Giving an uncare or hesitant report, saying a stick no without any explanation, कि जी मैं तो नहीं करूंगा, हम तो नहीं करेंगे, हम तो दिल्ली से, हम क्यों करेंगे, नहीं, कभी ऐसे नहीं। बिल्कुल एक रिलायबल आंसर देना, ताकि आपका सीवी इन फ्यूचर भी कभी उन्हें जरूरत पड़े या कहीं रेफर के थ्रू पड़े तो आप उनसे डायरेक्ट रीच आउट कर सके। एग्रीइंग टू जस्ट टू इम्प्रेस द इंटरव्यू इफ यू आर नॉट ओनली ओपन, कि हाँ मैंने बोल दिया हाँ मैं कर लूंगा, बट एट द टाइम जाने को हुआ तो आप गए नहीं, तो फिर तो आप पे भैया पेनल्टी भी लग सकती है, सब कुछ हो सकता है। आपसे पूछा जाता है कि हाउ सून यू कैन ज्वाइन, आप कितने दिन में ज्वाइन करें। इसका बेसिक आंसर होता है कि इफ यू आर सर्विंग ए नोटिस पीरियड, इफ यू एनी, कि आपकी कंपनी में कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है। अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन करें, आई एम अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली एंड एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। इफ यू हैव ए नोटिस पीरियड, ठीक है, आई हैव ए नोटिस पीरियड ऑफ इतने दिन, जितने भी दिन एट माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, बट आई एम ओपन टू डिस्कशन इफ एन अर्ली ज्वाइनिंग इज रिक्वायर्ड, कि उनसे बात भी कर लेनी है। आप इसने क्या किया वहां पे, अगर मान लो जो इंटरव्यू है उसको 15 दिन में बनना चाहिए, या आपकी कंपनी का नोटिस पीरियड 30 दिन, ठीक है, सब कुछ हो गया, आपके राउंड क्लियर हो गए, सब कुछ हो गया, आपने यहीं पे बोल दिया नहीं इट इज नो नेगोशिएबल, तो आपका सीवी डायरेक्ट यहीं से आउट ऑफ बॉक्स, और वहीं आपने बात करी, बट आई एम ओपन टू डिस्कशन इफ एन अर्ली ज्वाइनिंग इज रिक्वायर्ड, अगर मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है अर्जेंट बेसिस पे। इफ यू कैन नेगोशिएट कैन अर्ली रिलीज, माय ऑफिशियल नोटिस पीरियड इज दिस एंड डे, बट आई विल चेक माय करंट एम्प्लॉयर टू सी इफ एनी अर्ली रिलीज इज पॉसिबल, ठीक है। इफ यू नीड सम टाइम बिफोर ज्वाइनिंग, I would need week to complete my current commitments and transactions smoothly. However, I am happy to discuss an early joining if required. In case में उसने क्या बोला है, इन इसके हायरिंग मैनेजर ने तो कह दिया था ये आपकी ठीक है, बट मेरे मेरे पास अर्न लीव पड़ी हुई थी, या मेरे पास मेरी लीव्स पड़ी हुई थी, जिसको नेगोशिएट करके मेरा नोटिस पीरियड 15 दिन पे आ गया, ठीक है। अगर मैं 15 दिन में ज्वाइन कर जाता हूँ तो मेरे को 15 दिन की सैलरी यहाँ से तो मिल जाएगी ना, फायदा है ना मेरा। तो इस केस में आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अपने तरफ सिचुएशन ला सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस। अब इसमें आपने क्या नहीं बोलना, गिविंग एन अनक्लियर आंसर, आई एम नॉट श्योर व्हेन, आप लाला कंपनी में थोड़ी काम कर रहे हो कि मेरे को पता नहीं है वो कब छुट्टी देगा। भाई आप कोऑपरेट में जा रहे हो, कोऑपरेट में आपने चीजें संभालनी है, तो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, वेदर यू आर रॉन्ग और यू आर राइट। ओवर प्रोमिसिंग इफ यू आर नॉट कंटेन अबाउट एन अर्ली रिलीज, हाँ मैं तो आ जाऊंगा जी 15 दिन में, सर आई विल ज्वाइन इन 15, बट जब आपको इंटरव्यू ऑफर लेटर दे देता आप आए थे नहीं, तो आपका सीवी सीधे ब्लैक लिस्टेड होता है। आपकी ऐसी कंपनी कभी आई नहीं है, आपको लगता है ना कि मैं एक इंटरव्यू में बोल दिया उसके बाद मेरे को वहां से कभी कॉल नहीं है। मेरे एक बार हो सकता है एयर इंडिया में, मेरे को उसके बाद कभी एयर इंडिया वालों का कॉल नहीं आया, मैंने जितनी बार एप्लीकेशन दी है हमेशा रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और इवन की कॉल कनेक्ट होने के बाद भी फर्स्ट राउंड में भी रिजेक्शन, वो लेते ही नहीं है। साउंडिंग हेजिटेंस और
अनइंटरेस्टेड, कि आपने कुछ उनको दिखाना ही नहीं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। ये आंसर बेसिकली आपने एक चांस होता है कि अपनी क्यूरियोसिटी और प्रेपरेशन को दिखाने का। आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चन कैन लीव ए पॉजिटिव इंप्रेशन। फॉर एग्जांपल कि अब मैं क्या एग्जांपल दूंगा इसकी, चलिए इसको पढ़ते हैं ताकि क्या पता कोई मोमेंट याद आ जाए। बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क, आस्क अबाउट रोल एंड एक्सपेक्टेशन, कि मेरे क्या क्या रोल रह सकते हैं, ठीक है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रोल, ठीक है। व्हाट आर द की चैलेंजेस समवन इफ दिस पोजीशन माइट फेस, व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ टू ए ईयर, ठीक है। और आगे मूव करना है अबाउट द कंपनी कल्चर एंड टीम, की कंपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे है, ठीक है। और अबाउट नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट हायरिंग स्टेप, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड फ्रॉम मी टू मेक ए डिसीजन, कुछ और चाहिए क्या आपको डिसीजन बनाने के लिए। अब इसमें क्या क्या नहीं बोलना आपने, सैलरी बेनिफिट टू सून, बेसिक क्वेश्चन इजीली फाउंड ऑनलाइन, दैट यू शो कि सर आपकी मैं मान लो इंडिया में या किसी बिग फोर में हूँ, तो वहां पे जो जाके बोलूं कि व्हाट ये कंपनी डू, तो ये तो बेवकूफी वाला क्वेश्चन हो गया ना। नेगेटिविटी और कंप्लेनिंग क्वेश्चन, कि कभी ऐसे व्हाई डिड द लास्ट पर्सन लीव दिस रोल, ये इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुआ है, तो ये इंस्टाग्राम तक ही रहने दो, इसको पर्सनल लाइन में नहीं लेकर आना। हम एक सीनियरिटी है हमारे कॉर्पोरेट की, तो उसको प्लीज रख के चलना है, ठीक है। और हमेशा एक क्वेश्चन उनसे जरूर पूछ के आना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको तो पता ही हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ना ही हमारे पास बड़ी एडिटर है अभी जो यहाँ से गाना लगा वहां ले जाएंगे और वहां से गाना लगाएंगे यहाँ ले जाएंगे। हम बेसिक टू टू कॉन्सेप्ट चलेंगे। हो सकता है माइट भी मैं कभी गलत हूँ, बट मेरा जो डेडिकेशन है वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कभी भी ये वाला जो मैंने आज पढ़ा है इसकी जरूरत पड़े तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी मेंशन कर दें, और उसकी मेल आईडी पे ये मैं खुद से भी फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी पर्सनल मेल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें।